रात के ठीक 12 बजे थे। शहर से दूर एक घने जंगल के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि उस हवेली में एक क्रूर जमींदार की आत्मा भटकती है, जो पूर्णिमा की रात को अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलती है। चार दोस्त करण, समीर, नेहा और प्रिया रोमांच की तलाश में उस हवेली तक पहुंचे। करण, जो हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता था, टॉर्च की रोशनी में हवेली के टूटे हुए लोहे के गेट को धक्का देकर अंदर घुस गया। समीर ने कांपते हुए कहा, करण, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, वापस चलते हैं। नेहा, जिसने भूतों की कहानी पर कभी विश्वास नहीं किया था, बोली, अरे समीर, डरो मत, ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। प्रिया, जो सबसे शांत थी, उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे यहां बहुत ठंड लग रही है, जबकि बाहर गर्मी है। वे सब हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। हॉल बहुत बड़ा था, धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ। हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की सड़ी हुई गंध थी। कोने में एक पुराना पियानो रखा था, जिसके ऊपर मोटी धूल की परत जमी थी। अचानक पियानो से एक धीमी धीमी बेसुरे नोट की आवाज आई, टिन। सब सहम गए। करण ने टॉर्च घुमाई, कौन है वहां, मजाक मत करो। कोई जवाब नहीं आया। फिर पियानो से एक और नोट बजा, इस बार पहले से थोड़ा तेज था। समीर घबरा गया, चलो यार, यह मजाक नहीं है। नेहा, जिसने अब तक हिम्मत बनाई रखी थी, उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। यह कैसे हो सकता है, यहाँ कोई नहीं है। वे सीढ़ियों की ओर भागे, जो ऊपर की मंजिल पर जा रही थी। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम एक पुरानी लकड़ी चरमराहट की आवाज कर रही थी, मानो हवेली खुद ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। ऊपर की मंजिल पर गलियारा था, जिसमें कई कमरे थे। गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी धुंधली तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक क्रूर दिखने वाला आदमी बैठा था, जमींदार। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को छूने की कोशिश की, हॉल से एक जोरदार हंसी की आवाज आई, एक नीची भयानक मर्दाना हंसी। ऐसा लगा जैसे वो हंसी की दीवारों की गूंज रही हो। प्रिया रो पड़ी, यह असली है, वो जमींदार, वो यहां है। वो तेजी से गलियारे के पीछे हटे। तभी उनके पीछे से एक कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला। दरवाजे के अंदर से ठंडी काली हवा का एक झोंका बाहर आया। करण ने टॉर्च उस कमरे के अंदर घुमाई। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया के। लेकिन जैसे ही टॉर्च गुड़िया पर पड़ी, गुड़िया ने अपना सिर धीरे से घुमाया और उनकी ओर देखा। उसकी आंखें नहीं थी, केवल खाली गड्ढे थे। समीर चीखा और नीचे की ओर भागा। बाकी तीन भी उसके पीछे भागे। वे हॉल में पहुंचे, लेकिन बाहर जाने का मुख्य दरवाजा बंद था, जिसके पीछे एक बड़ी अदृश्य ताकत थी। दीवारों पर अचानक जमींदार का छाया दिखाई देने लगी। वो छाया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके हाथ लंबे होकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। एक भयानक
आवाज गूंजी, तुम मेरी नींद तोड़ने आए हो, अब यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। वे चारों कोने में सिकुड़ गए। उनकी टॉर्च की रोशनी कम होने लगी और अंधेरा उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने लगा। हवेली अब उनका कब्रगाह बन चुका था। जमींदार की भयावह आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। दीवार पर बनी छाया और भी बड़ी हो चुकी थी। उसके हाथ रबर की तरह लंबे होकर उन चारों की ओर बढ़ रहे थे। करण ने अपनी टॉर्च जमीन पर फेंक दी और डर से आंखें बंद कर ली। हमें लड़ना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे, नेहा ने चिल्लाकर कहा। उसने हिम्मत करके अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला जो वह हमेशा अपनी आत्मरक्षा के लिए रखते थे। चाकू यह किसी आत्मा को कैसे रोकेगा? प्रिया रोते हुए बोली। तभी समीर को एक बात याद आई। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि पुरानी हवेली में कैद आत्माओं को अक्सर किसी चीज से बांध दिया जाता है, शायद कोई कीमती सामान या फिर पुराना दरवाजा। समीर ने कांपते हुए कहा, हमें उसकी आत्मा की जंजीर तोड़नी होगी। वो कहीं पास ही होगी जहां से वो हम पर इतनी ताकत से हमला कर रहा होगा। करण, जिसे थोड़ी हिम्मत मिली, उसने अपनी टॉर्च उठाई और पियानो की ओर देखा। पियानो वो पहली आवाज से आई थी। वे चारों रेंगते हुए पियानो की ओर बढ़े। इस बीच जमींदार की छाया तेजी से उनकी ओर खिसक रही थी। हवा में एक सड़ी हुई मांस जैसी गंध और तेज हो गई। करण ने पियानो को टटोलना, उस एक बटन को दबाते ही पियानो साइड का लकड़ी पार्नल चरचर की आवाज खुल गया। अंदर एक छोटा पुराना और धूल भरा लकड़ी का बक्सा रखा था। जैसे ही करण ने उस बक्से को उठाया, जमींदार की छाया तेजी से वापस खींचकर दीवार से गायब हो गई। हवेली में एक भयानक शोर थम गया और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन ये शांति क्षणिक थी। बक्सा खोलने से पहले हवेली के ऊपर माली पर जोरदार कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम। ऐसा लगा जैसे कोई भारी शरीर वाला आदमी तेजी से सीढ़ियों से उतर रहा हो। वो ऊपर है, हमें जल्दी करनी होगी, समीर ने चिल्लाया। करण ने तुरंत बक्से को टटोला और खोला। बक्से के अंदर एक पुरानी जंग लगी चाबी थी और एक मुड़ा तुड़ा कागज था। कागज पर अजीबोगरीब भाषा में लिखा हुआ था जो उनकी समझ से बाहर था। तभी गलियारे से जमींदार का भयानक रूप सामने आया। वह लंबा चौड़ा, बदसूरत और फटे हुए पुराने कपड़े थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान थी। तुमने मेरी शांति भंग की, उसने घुर्राया। उसकी आवाज पत्थर पसीने जैसी थी। प्रिया ने कांपते हाथों से कागज करण को थमाया। शायद यह चाबी किसी खास दरवाजे की है। जमींदार तेजी से उसकी ओर लपका। करण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे देखा और कोने में एक छोटा सा बिना कुंडी वाला दरवाजा देखा जो दीवार के रंग के लगभग छिपा हुआ था। करण, समीर और नेहा प्रिया को दरवाजे की ओर धकेला।
जमींदार अब बस कुछ ही कदम दूर था। प्रिया ने कांपते हाथों से उस चाबी की ओर देखा और छेद में डाला और घुमाकर क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अंदर से एक तेज रोशनी आ रही थी। अंदर आ जाओ, प्रिया ने चिल्लाया। जैसे ही वे अंदर घुसने लगे, जमींदार का हाथ तेजी से समीर के पैर को पकड़ लिया। समीर जोर से चीखा। करण और नेहा ने समीर को खींचने की पूरी कोशिश की। जाओ, भागो, समीर ने कहराते हुए कहा। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। करण ने पूरी ताकत लगाई और समीर को खींच लिया, लेकिन जमींदार इतना शक्तिशाली था कि समीर का एक जूता उसके हाथ में रह गया। चारों जल्दी से उस रहस्यमय दरवाजे के अंदर घुसे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो एक हरे भरे घास के मैदान पे थे, जहां सुबह की पहली किरणों से उन पर पड़ रहे थे। हवेली और जंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वे चारों डर और राहत से मिले जुले भाव से एक दूसरे को देख रहे थे। वे बच गए थे, लेकिन समीर को अपना जूता खोने का दुख था, जो जमींदार की अंतिम निशानी बनकर उसे हवेली में रह गया था। उन्हें पता था कि वह भयावह जगह हमेशा के लिए दिल और दिमाग में कैद हो चुकी है। अगर कभी आपको मौका मिला ऐसी जगह जाने का, तो क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।